दोस्तों, हमने और आपने हमेशा से यही जाना है कि कैकेयी के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था। और ये एक सत्य भी है। हमारे मन में कैकेयी की यही नकारात्मक स्त्री की छवि बनी रहती है, जिसने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए भगवान श्री राम को वनवास भेजा था। लेकिन दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में होने वाले हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और कैकेयी द्वारा श्री राम को वनवास भेजने के पीछे कई कारण थे। तो दोस्तों, आइए जाने इस अद्भुत वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास न भेजा होता तो ना ही वन में रावण सीता का हरण करता और ना ही भगवान राम के हाथों रावण का वध होता। दोस्तों, हम बचपन से कैकेयी को एक लालची रानी के रूप में जानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि कैकेयी जितना प्रेम अपने पुत्र भरत से करती थी, उसे कहीं अधिक प्रेम भगवान श्री राम से करती थी, जिनके बिना वो एक पल भी जीवित नहीं रह सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैकेयी भगवान श्री राम से इतना प्रेम करती थी तो फिर उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास क्यों भेजा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रभु श्री राम के कहने पर, जी हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान श्री राम खेलते समय कैकेयी का नेत्र बंद कर दिए और बोले, माँ, आज मैं आपसे कुछ मांगने जा रहा हूँ। कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, बिना हिचकिचाहट के मांगो। यह माँ अपने प्रिय पुत्र को क्या दे सकती है? मुझे बताओ, तुम इस माँ से क्या चाहते हो? तब भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं राजा बनूं तो आप मुझे वनवास भेज देना। यह सुनकर कैकेयी चौंक गई और बोली, मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूं? क्या मैं तुम्हारे बिना एक पल रह सकती हूँ? क्या तुमसे वनवास भेजकर मैं सुखी रह पाऊंगी? तभी भगवान श्री राम ने कैकेयी से बोले, माँ, मुझे वचन दो। आप मुझे वचन नहीं दोगी तब तक आपके नेत्र नहीं खोलूंगा। फिर कैकेयी ने पूछा, पुत्र, यह बताओ, तुम वनवास पर जाना क्यों चाहते हो? दोस्तों, इस पर भगवान श्री राम बोले, माता, इस धरती पर भक्तों के कष्ट हरने के लिए ही अवतारित हुआ हूँ, इसलिए वनवास नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे नहीं जानेंगे। मैं सिर्फ राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना चाहता हूँ। इसलिए कैकेयी को श्री राम को वनवास जाने का दोष देना गलत है, क्योंकि उन्होंने श्री राम के कहने पर ही उन्हें वनवास भेजा था। और यह बात कैकेयी भी अच्छे से जानती थी कि पुत्र को वनवास भेजने से वह लोगों के बीच एक निंदा का पात्र बन जाएगी। लेकिन कैकेयी सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री राम को वनवास भेजी। वह एक माँ थी और चाहती थी कि भले उन्हें कितने भी लोग नफरत करें, लेकिन उनके पुत्र को हमेशा सम्मान भरी नजरों से देखें। दोस्तों, भगवान राम को वन भेजने का एक और कारण था, अयोध्या का मुकुट बाली के पास होना। एक बार राजा दशरथ अपने पत्नी कैकेयी के साथ कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात बाली से हुई और बाली ने कहा, दशरथ जी, हमसे युद्ध करो, नहीं तो अपना सिंहासन मुझे दे दो। राजा दशरथ जानते थे कि बाली अत्यधिक बलवान है। ऐसे में राजा दशरथ ने अपना मुकुट निकालकर उसके पैरों पर रख दिया और उस दिन से वह मुकुट बाली के पास था, जबकि राजा दशरथ एक नकली मुकुट पहना करते थे। यह बात कैकेयी और राजा दशरथ को पता था, इसलिए कैकेयी ने अपने पुत्र राम को वनवास भेजा ताकि बाली से अपने पिता का अपमान का बदला और राज मुकुट वापस ला सके। इसके अलावा कैकेयी को भगवान श्री राम को वनवास भेजने का एक और कारण था, जो हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ने और सुनने को मिलता है। दोस्तों, राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति के पुत्री थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रक्त ऋषि थे और कैकेयी को शस्त्रों को शिक्षा रक्त ऋषि ने दी थी। कैकेयी को यह भी बताया था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान राजगद्दी पर बैठेगा तो
इस गणना से आधार पर उन्होंने यह भी बताया था, राजा दशरथ के मृत्यु के बाद यदि कोई भी संतान 14 वर्षों के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठे तो समूल रघुवंश का नाश हो जाएगा। और यह तो आप जानते ही हैं कि श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के बाण से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। कैकेयी को श्रवण कुमार के माता पिता का दिया श्राप याद था। ऐसे में वह जानती थी कि राजा दशरथ के मृत्यु वियोग होने के मतलब था भगवान श्री राम का मृत्यु। जैसे हम सभी जानते हैं कि कैकेयी भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा ताकि भगवान श्री राम का मृत्यु न हो और रघुवंश का नाश का कारण न बने। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु श्री राम कैकेयी द्वारा उन्हें वनवास भेजने इन सभी कारणों को भली भांति परिचित थी। तभी तो भरत द्वारा माता कैकेयी को कटु वचन बोलने पर भगवान श्री राम ने उन्हें रोका था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।